तो दोस्तों इंडियन ओशन में भारत के लिए बढ़ते हुए चैलेंज और इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए भारत के बढ़ते हुए भूमिका को देखते हुए भारत के द्वारा अपने नेवल फोर्सेस को काफी तेज गति से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इंडियन नेवी दुनिया का एक ऐसे ताकतवर और बड़े नेवी में शामिल हो जाएगा जिसके पास एकत्रित रूप में कम से कम 170 जहाज होगा। इवन इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इस कार्य को समाप्त करने के लिए भारत में अलग अलग पोर्ट में करीबन 39 जहाजों के कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो जल्दी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। नेवी के वाइस चीफ एडमिरल सतीश नामदेव घोमते के तरफ से मंगलवार के दिन बयान देते हुए बताया गया है कि इंडियन नेवी को 170 जहाजों से लैस फोर्स बनाने के तरफ काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें टाइमलाइन का डिले एक चिंता का विषय बना हुआ है। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि 39 जहाजों के कंस्ट्रक्शन अलग अलग शिपयार्ड में किया जा रहा है। तो असल में उनके तरफ से ये बयान तब आया जब उनके द्वारा भारत के बेड़े में शामिल किए जाने वाले 2 नए जहाजों का खुलासा किया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि नेक्स्ट हफ्ते तक भारत में और 2 बड़े हथियार ऑफिशियली कमीशन हो जाएगा, जिनमें पहला तो है विशाखापट्टनम क्लास के पहला जहाज मतलब आईएनएस विशाखापट्टनम, जो कि इंडियन नेवी के सबसे बड़े आकार के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगा। जबकि दूसरा है कलवरी क्लास के चौथा सबमरीन मतलब आईएनएस वेला। इवन इसके अलावा जो 39 जहाजों के कंस्ट्रक्शन इंडियन नेवी के अलग अलग शिपयार्ड में किया जा रहा है वो आने वाले भविष्य में इंडियन नेवी के ताकत को बढ़ाने में जहाँ पे मजबूत करेगा तो वहीं पे स्वदेशीकरण और इंडोजनाइजेशन को भी मजबूत करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 170 जहाजों वाले इंडियन नेवी के बेड़े को तैयार करने का इरादा बनाया गया है ये संभावित 2027 तक संपूर्ण हो जाए। फिलहाल अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो इंडिया के पास 130 जहाज है, मतलब आने वाले 6 साल के अंदर इंडियन नेवी में कम से कम और 40 जहाजों को शामिल करना है। पर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जहाजों को जो बेड़े में शामिल करने का डेडलाइन है, मतलब टाइम फ्रेम में जो जहाजों को संपूर्ण करना है उसमें डिले। दोस्तों नेवी के वाइस चीफ के द्वारा अपने बयान में भारत के चारों तरफ के नेवल एनवायरमेंट या फिर कहे तो मैरीटाइम एनवायरमेंट को लेके भी बताया गया है और उनका कहना है कि ये फिलहाल काफी अधिक चैलेंजिंग बन चुका है और खास करके इंडियन ओशन के क्षेत्र में। फिलहाल दुनिया एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे ग्लोबल पावर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और पूरा दुनिया के नेवल फोर्सेस के कॉन्सेंट्रेशन इंडो पैसिफिक के तरफ हो रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही के कुछ सालों के अंदर पूरा दुनिया का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक के तरफ आ चुका है, जिनमें क्वाड जैसे संगठन के घटना के अलावा ऑकस जैसे बड़े संगठन का भी घटना किया गया है। दूसरी तरफ खाली क्वाड या ऑकस नहीं है बल्कि अन्य देशों के नेवी भी अपने जमावड़ा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर इंडो पैसिफिक अलायंस को ही देख ले तो इससे जहाँ पे इस क्षेत्र के देशों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे क्षेत्र के देशों के द्वारा भी इसे समर्थन देने के लिए अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मदद किया जा रहा है। यूरोप के भी कई सारे देश इंडो पैसिफिक को स्टेबल रखने के लिए अपने भूमिका निभाने की तरफ आगे आ रहा है और दोस्तों इसके पीछे प्रमुख कारण है इंडो पैसिफिक से गुजरने वाले महत्वपूर्ण ट्रेड रूट। दोस्तों दुनिया के 60% ट्रेड इंडियन ओशन से गुजरता है और ये इंडियन ओशन असल में इंडिया के ही धरोहर है। इंडियन ओशन में किसी देश का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना अधिक महत्व इंडिया का है। इवन इस क्षेत्र के स्टेबिलिटी और स्थिरता के लिए इंडिया जितना अधिक जिम्मेदार है उतना जिम्मेदारी शायद किसी और देश के पास ना हो। और दोस्तों इंडिया के पास ये जिम्मेदारी होने का कारण भी है क्योंकि इंडियन ओशन अगर डिस्टेबलाइज होता है तो सबसे अधिक असर इंडिया के ऊपर ही पड़ेगा। दोस्तों इंडियन ओशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए चाइना भरपूर प्रयास कर रहा है और चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने नेवल जमावड़े को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे बेसेस भी तैयार करना चाहता है। ऐसे में चाइना को रोकने के लिए भारत को अपने नेवल एसेट को बढ़ाने के साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ गठबंधन के तहत भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये जो 170 जहाजों वाले बेड़े को तैयार करने का इरादा बनाया जा रहा है ये इंडियन ओशन के स्थिरता और स्टेबिलिटी के लिए जहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो वहीं पे चाइना के खतरनाक मंसूबे को भी काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बनने जा रहा है। पर इन 170 जहाजों के बेड़े को बोले या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन 39 जहाजों को बोले तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 15B के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपया खर्चा करके इंडियन नेवी के लिए 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो पहला जहाज मतलब आईएनएस विशाखापट्टनम है, इसके बाद दूसरे जहाज के कमीशन साल 2023 में और बाकी के 2 जहाज मतलब टोटल 4 जहाजों के कमीशन साल 2025 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत या फिर कहे तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए जाने वाले ये जहाज 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा और वजन में करीबन 7,400 टन है। ये इंडिया के द्वारा बनाया गया अब तक के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर है। जबकि जो आईएनएस वेला को कमीशन किया जाएगा वो असल में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाए जाने वाले चौथा सबमरीन है और ऐसा टोटल 6 सबमरीन इंडियन नेवी के लिए निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बाकी के जो 2 सबमरीन है मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन है वो भी साल 2023 के अंत तक कमीशन हो जाएगा। कुल मिला के ये जहाज इंडियन नेवी के लिए एक तरफ जहाँ पे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन ओशन के स्थिरता और इस रीजन के अन्य देशों के सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।